चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल यू। हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिडक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिडक्शन, ठीक है ना। तो रिडक्शन में मैंने आपको बताया था क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, ठीक है। देखिए, रिडक्शन इनटू एल्कोहल, रिडक्शन इनटू एल्कोहल, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर reduced into primary and secondary alcohol, secondary alcohol respectively by lithium aluminum hydride and सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और क्या? सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर है ना। देखिए, RCHO, ठीक है ना, इसका रिडक्शन हम किसी से भी करा दें, या तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों में से किसी का भी, किसी से भी, ठीक है। तो क्या होगा? यह प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कीटोन रहा, क्या रहा? कीटोन। अगर इसका रिडक्शन कराते हैं, दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज कर लीजिए, LiLH4, या फिर क्या यूज कर सकते हैं? NaBH4। तो यह 2 डिग्री अल्कोहल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल में, और एल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल में। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, दिस वन इज द साइक्लोहेक्सेनोन। इसको हम रिएक्ट कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तब क्या बनेगा? ठीक है। तो देखिए, ये कीटोन है, ये 2 डिग्री अल्कोहल में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा। हाँ, दिस वन इज अ साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, और ये क्या है? साइक्लोहेक्सेनोल। हो गया। देखिए, इसमें क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, नोट करके लिखेंगे इसमें हम लोग। इसमें जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, NaBH4, इधर देखिए, NaBH4, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका क्या नाम है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड की एक खास बात है कि यह एल्डिहाइड कीटोन को क्या कर देता है? रेस्पेक्टिव एल्कोहल में रिड्यूस तो कर देता है, बट इट कैन नॉट रिड्यूस एस्टर, अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। तीनों को यह क्या रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है ना। यह केवल किसको रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है ना। तो NaBH4 do not reduces ester, amide
एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगली बात समझ में? देखिए, अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्या हो, कंपाउंड हो, बोलिए, तो दिस पार्ट इज द एस्टर, ये वाला पार्ट क्या है? एस्टर है। अगर इसका रिएक्शन हम किससे कराए? NaBH4 के साथ, तो ये वाला पार्ट क्या रिड्यूस नहीं होगा, ये कीटोन वाला पार्ट क्या कर जाएगा? रिड्यूस कर जाएगा, और बेसिकली क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। अगली बात समझ में? तो इसका ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है ना? इसकी जगह अमाइड भी हो सकता है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ठीक है ना? तो NaBH4 के साथ एक बात ध्यान रखिएगा, वहीं पे क्या होता है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ठीक है ना, वह also reduces कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर को भी रिड्यूस करता है, अमाइड को भी रिड्यूस कर देता है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को भी, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। अगली बात समझ में? हाँ, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कौन सा रिएक्शन? रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? देखो, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना? किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस बात को समझिए, ठीक है ना? इधर देख लो, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको कैसे होगा। बेसिकली ये हमारा है कार्बोनिल कार्बन, ये क्या है? कार्बोनिल कार्बन। अगर इसके साथ हाइड्रोजन लग गया और इधर कार्बन की चेन लग गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। और अगर हाइड्रोजन की जगह कार्बन की चेन लग गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? कीटोन, ठीक है? अब देखो, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, और कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, ठीक है ना? जो कार्बोनिल कार्बन का पड़ोसी होगा, जो कार्बोनिल कार्बन का क्या होगा? पड़ोसी, वो क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन, ठीक है ना? और जब ये अल्फा कार्बन कहलाएगा तो इसके साथ जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। सब के सब क्या हो जाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है, ये वाला ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डिट्राइड ग्रुप की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। ये वाला जो पूरा ग्रुप है बिहेव एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है? ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। और जब ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो होगा क्या कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ इसकी बॉन्ड क्या हो जाएगी? पोलर हो जाएगी। जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? पोलर। और
जैसे जैसे यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इसकी पोलैरिटी और ज्यादा क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से उसका ब्रेक होना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह, तो आसानी से क्या कर सकता है, बेस इसको यहां से निकाल सकता है। अगर इस हाइड्रोजन को हम ऐसे दिखा दें, हाँ, और हमने इसके साथ क्या ले लिया, बेस, हाँ, इवन डाइल्यूट बेस भी ले लें, क्या ले लें, डाइल्यूट बेस। बेस बहुत स्ट्रांग नहीं है तब भी क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब देखिए ये हो गया CH2 निगेटिव, हाँ, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये H और ये R, और साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया ना। अच्छा देखो, दिस इज कार्बन एनायन, दिस इज कार्बन एनायन। तो यह रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है, कार्बन एनायन के थ्रू। अब ये जो कार्बन एनायन बना है, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय द रिजोनेंस। यह किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, रिजोनेंस के थ्रू। देखिए डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, यह नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ कंजुगेशन में है, तो होगा क्या कि अगर ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा, तो क्या बनेगा, O निगेटिव H और ये R, और अगर ये यहाँ पे शिफ्ट किया तो फिर यहाँ बनेगा, फिर से ये बन जाएगा। तो ये जो कार्बन एनायन है, ये कार्बन एनायन किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, रिजोनेंस के थ्रू। ठीक है ना। तो दिस कार्बन एनायन स्टेबलाइजेज बाय क्या, रिजोनेंस। किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है ये, रिजोनेंस के थ्रू। ठीक है ना। एक बात और है यहाँ पे, इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज इसको क्या बनाता है, न्यूक्लियोफाइल। अगर कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ गया तो इसको क्या बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो एक बात और याद करके लिख लीजिएगा, आल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और साथ ही साथ यह कार्बन एनायन किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रिजोनेंस के थ्रू। ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई, हाँ। चलिए इसको नोट करिए, तो फिर इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग। देखिए जो रिएक्शन होता है किसके थ्रू, अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू, हम उसको क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो उसको क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है ना। देखिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन फॉर एल्डोल रिएक्शन। ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी present in aldehyde and ketone। एल्डोल रिएक्शन होने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो वह एल्डोल रिएक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है ना। दूसरी बात, एल्डोल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ dilute base।
किसकी प्रेजेंस में होगा? डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होगा। क्लियर है? बोलिए। देखो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि क्या ये एल्डोल रिएक्शन में जाएगा? क्या ये एल्डोल रिएक्शन में जाएगा बेंजाल्डिहाइड? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कार्बोनिल कार्बन, और जिससे अटैच है वो वाला कार्बन ये है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इट मीन्स कि यह अल्फा या एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन की बात कर ले, क्या ये जाएगा? क्या ये जाएगा एसिटोफिनोन? हाँ, यहाँ पे क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, डेफिनेटली ये जाएगा। किसमें? HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, ठीक है ना। बोलिए। गुड। साइक्लो हेक्सेन कार्बल्डिहाइड, क्या ये जाएगा? साइक्लो हेक्सेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हो गया, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 कंप्लीट है, एक तरफ CHO अटैच है, एक तरफ ये इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग है, और दूसरी तरफ इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग है। इसे कितने बॉन्ड कंप्लीट है? 3। कितने बॉन्ड कंप्लीट है? 3। होने कितने चाहिए? 4। तो अभी भी एक है ना, तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जाएगा। इट गिव्स क्या? एल्डोल रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें प्रेजेंट है अल्फा, ठीक। चलिए छापिए इसको जल्दी से। तो देखिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमने ले लिया एथेनॉल, क्या ले लिया? एथेनॉल, ठीक है ना। और इस एथेनॉल को हम कितना मोल ले रहे हैं? 2 मोल। कितना मोल ले रहे हैं? 2 मोल। और साथ में इसको क्या ले लेंगे? डाइल्यूट NaOH। बोलिए। देखिए ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, ठीक है ना। बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, ये डाइल्यूट, यह बेस यहां से अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा? बाहर कर लेगा। हाँ, बीच में क्या बनेगा? कार्बन एनायन, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में ये होने वाला है। सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है कि एक और जो है दूसरा अदर मॉलिक्यूल ऑफ क्या, सॉरी अदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। भाई हमने 2 मोल लिया है ना। हाँ, ठीक है ना। देखिए अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पे उसको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख रहा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन।
तो यहाँ पे कौन सा चार्ज निगेटिव और यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इसे क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। देखिए क्या प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये CH3, हाँ इस कार्बन के साथ ये CH2 CHO ऐड हो गया और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो क्या हो जाएगा CH CH2 CHO, और ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखिए यहां से जो वाटर निकला हुआ है, ये वाटर निकला है ना, हाँ अब यह ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाटर से हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा, ठीक। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3 CH OH CH2 और CHO। अच्छा देखो, दिस इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप कार्बन। ये वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, हाँ, और ये वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको आगे चल करके और बताएंगे। तो दिस वन इज अल्फा कार्बन एंड दिस वन इज द बीटा कार्बन। आई बात समझ में। अच्छा इधर देखो, वेट, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल। एल्डिहाइड का ALD निकाल लिया और एल्कोहल का OL निकाल लिया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, यहां तक के रिएक्शन को, यहां तक ये जो एल्डोल बन गया, यहां तक के रिएक्शन को हम एल्डोल करते हैं। अब फर्दर हम इसको क्या कर दें, हम इसको हीट कर दे रहे हैं, हम इसको क्या कर दें, हीट। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो देखिए यहां से OH और यहां से एक H बाहर हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जेस्टेव रूल होता है। डबल बॉन्ड जो यहाँ पे बनता है वो अकॉर्डिंग टू किसके बनता है, सेटजेव, ठीक है ना। तो ये यहां से क्या होगा, H2O बाहर हो जाएगा, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। नाउ अब इस पूरे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। जब वाटर निकल जाएगा तब क्या कहेंगे इसको, कंडेंसेशन। अच्छा बताइए, जब ये वाटर निकला तो इलिमिनेशन कहां कहां से हुआ है, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा इलिमिनेशन। इसको और क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा इलिमिनेशन। तो ये यहां से क्या है, अल्फा बीटा इलिमिनेशन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ गुड, छापे इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इस पे देख लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, दिस वन इज एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन, ठीक है ना। हम इसका रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, डाइल्यूट बेस NaOH ले लिया ना जी, हाँ। अब देखो डाइल्यूट NaOH लेंगे तो चलो इस रिएक्शन को हम ही डिस्कस कर रहे थे पहले। होगा क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यह OH यहां से क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर लेगा, बोलिए, यहां से ये रिमूव कर लिया, हाँ क्या बनेगा, कार्बन एनायन। अब यह कार्बन एनायन किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। सेकेंड स्टेप में क्या होने वाला है, यह न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे,
अदर मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन पर, ये कीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल, हाँ, ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाएगा। फाइनली देखिए क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, CH3CO नेगेटिव, हाँ, और इस कार्बन के साथ एक CH3 ऐसे अटैच है, हाँ। अच्छा देखो यहाँ पे प्लस H2O भी तो बाहर निकला होगा, हाँ, इधर देखो यह CH2 इस कार्बन के साथ, तो CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, क्लियर है। इधर देखिए यह क्या करेगा, ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर लेगा वाटर से, तो फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा, बना ना, हाँ। अच्छा देखो इसमें कीटोन है, इसमें क्या है, कीटोन, और क्या है, एल्कोहल, जबकि इसके पहले वाले में क्या था, एल्डिहाइड और एल्कोहल, तो उसको क्या बोल रहे थे, एल्डोल, इसको क्या बोलेंगे, कीटोन, इसको क्या बोलेंगे, कीटोन, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दे, अगर हीट कर दे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, फिर कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, H2O बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 क्लियर है। अच्छा देखो यहीं पे बनना, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनना प्रीफर करता है, क्यों, अल्फा ये, अच्छा इसके पहले ये कौन सा एलिमिनेशन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अभी हमने आपको बताया ना कि ये वाला जो एलिमिनेशन है, वाटर जो निकल रहा है, दिस वन इज द अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है ना। अच्छा देखो ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है, डबल सिंगल डबल बॉन्ड, तो ये अपने आप में कंजुगेशन सिस्टम, जो कंजुगेटेड सिस्टम होते हैं वहां पे रिजोनेंस होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है यह ज्यादा स्टेबल है, क्यों, कंजुगेटेड सिस्टम होने की वजह से। अगर यही डबल बॉन्ड यहाँ बनता तो क्या होता, अनस्टेबल होता, ठीक है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना क्या करता है, प्रीफर करता है, क्लियर है। चलो छाप लीजिए इसको जल्दी से।